बच्चा पार्टी, वेलकम टू एसजी कैंपस। मैं शिवानी, आपकी इंग्लिश मेंटर, आज फिर से आप लोगों के लिए एक और मजेदार वीडियो लेकर आ गई हूँ। बच्चा पार्टी, आप लोग बोलते रहते कि शिवानी मैम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए कि क्या क्वेश्चंस ऐसे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो आते हैं या आए हुए हैं या मोस्टली आप लोग मतलब लगता है कि हाँ ये आने के चांसेस है आप लोगों के एग्जाम्स में। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आ गई हूँ और ध्यान रखिएगा, डेली में एक नए टॉपिक से रिलेटेड आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। आप लोगों को करना क्या है, डेली ये वीडियोस देखनी है। अगर ये क्वेश्चंस देख लिए तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, आना ही आना है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आ सकता है, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो या बच्चा पार्टी, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन का रहने वाला है। ये बाद में बात करेंगे, पहले आप लोगों को मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात करती हूँ। तो प्रोनाउन क्या होता है? इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज ही, शी, इट, दे, है ना। ही, शी, इट, दे, इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन, जो कि ही, शी, इट, दे, इस तरह से। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज योर प्रोनाउन। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन जिनके बारे में हम बात करते हैं। प्रोनाउंस में देर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूं, जैसे आई, मी, इस तरह से, वी, राइट, इस तरह से जब आप बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन यानी कि मैं आपकी बात कर रही हूं, ठीक है, यानी कि यू, राइट। इसके अलावा थर्ड पर्सन की बात करें जब, यानी कि हम दोनों तो है लेकिन हम किसी और तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, दे, राइट, इस तरह से, या फिर ही, इस तरह के आप लोगों के वर्ड्स हो जाएंगे थर्ड पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउंस आप लोगों के ये होते हैं। अब इसी के ही 5 क्वेश्चंस की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आप लोगों का, द डिस्कशन बिटवीन एंड अस वाज, द डिस्कशन बिटवीन यू एंड अस। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? द डिस्कशन बिटवीन डैश, यहां पर एक वर्ड आएगा डैश, ठीक है, यहां पर एक वर्ड आएगा डैश, was very fruitful and us were very fruitful। तो उसमें and के बाद between के डैश के टाइम पर आपको क्या ऐड करना है? यहाँ पर they, them, या फिर their, या फिर him, his। इसमें आंसर हो जाएगा them, यानी कि द डिस्कशन बिटवीन them and us, ठीक है, यहां पर आप लोगों का हो जाएगा द डिस्कशन बिटवीन them and us were very fruitful, राइट। अब आपको बताना है इसमें से आइडेंटिफाई द पर्सनल प्रोनाउन इन द सेंटेंस। इसमें से आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन बताना है मुझे। दे प्लेड क्रिकेट आफ्टर द स्कूल। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? प्रोनाउन क्या होता है? इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज ही, शी, इट, दे। तो दे जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? दिस इज माई प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन। तो सैनिक स्कूल में ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। Choose the correct option to complete the following sentences. Did dash see her painting? Right? Did dash see her painting? तो इसका क्या हो जाएगा? So did her, did them, या फिर did you, या फिर did him। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी कि did you see her painting? Right? इस तरह के वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करूं, इट्स लेट एंड डैश टू स्लीप। तो ये भी आप लोगों का सैनिक स्कूल के एग्जाम में आप लोगों का आया है क्वेश्चन। इट्स लेट एंड आई मस्ट गो टू स्लीप, राइट। इसमें शुड आई, इफ आई एम, इस तरह से नहीं, आपका बिल्कुल परफेक्ट जो पर्सनल प्रोनाउन लगेगा, आई मस्ट गो टू स्लीप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, शी प्लेज बेटर देन डैश, शी प्लेज बेटर देन डैश, यानी कि यहाँ पे मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूं। तो थर्ड पर्सन में आप लोग आई लगाएंगे। देखिए ये हमेशा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस होता है, और आप लोगों का क्या होता है? 2 तरह के केस होते हैं, वन इज योर नॉमिनेटिव एंड द अदर वन इज योर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले आप हमेशा नॉमिनेटिव केस लगाते हैं, और यहाँ पे अगर नॉमिनेटिव केस एक लग गया है तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे? आप लोग ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव केस आए तो नहीं होता है, मे भी नहीं होता है, माई सेल्फ भी नहीं, तो शी प्लेज बेटर देन मी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस विल बी द मी वन, राइट।
अब मैं बात करती हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और आप लोगों को पता है कि भाई मुझे ऐसे और इन टॉपिक्स के बारे में चीजें समझनी है, तो बचा बाटी हम लोगों ने ऑलरेडी क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिए हैं और इवन आप लोगों के एग्जाम फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करूं, आरएमएस की बात करूं या फिर यूपी सैनिक स्कूल की बात करूं, और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के एग्जाम फॉर्म आउट होने वाले, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आप लोगों को और इवन कई सारे एग्जाम्स की तो एग्जामिनेशन डेट भी आप लोगों को मिल गई है, जैसे यूपी सैनिक स्कूल की मिल गई है 29 दिसंबर, जेएनवी की मिल गई है 18 जनवरी। तो आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है बच्चा बाटी, जल्दी से क्रैश कोर्स परचेज कीजिए, क्योंकि हमारा ये कोर्स स्टार्ट करने का मोटिव एक ही है, आपका एग्जाम क्रैक कराने का। तो अगर आप लोगों को मजा आया, चीजें समझ में आई और समझना चाहते हैं, तो आप लोग ST20 मेरा कूपन कोड यूज करके आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आप लोगों के लिए है मेरी तरफ से आफ्टर यूजिंग दिस कोड। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी आप सबको वीडियो, क्या आप लोगों को और वीडियोस इसी तरीके की और चाहिए या नहीं। और इवन हमारे YouTube चैनल को जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियोस या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों को सबसे पहले मिले। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून एवरीवन, बाय एवरीवन।